नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा मुखातिब हूँ आपसे एक बार फिर से शब्दों के सम्राट, मानवीय भावनाओं के चितेरे, कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद की एक और खूबसूरत कहानी शादी की वजह लेकर के। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें प्यारे दोस्तों। यह सवाल टेढ़ा है कि लोग शादी क्यों करते हैं। औरत और मर्द को प्रकृत्या एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन मौजूदा हालत में आमतौर पर शादी की यह सच्ची वजह नहीं होती, बल्कि शादी सभ्य जीवन की एक रस्म सी हो गई है। बहरहाल, मैंने अक्सर शादीशुदा लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने इतनी तरह के जवाब दिए कि मैं दंग रह गया। उन जवाबों को पाठकों के मनोरंजन के लिए नीचे लिखा जाता है। एक साहब का तो बयान है कि मेरी शादी बिल्कुल कम सिनी में हुई और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे माँ बाप पर है। दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। उनका ख्याल है कि उनकी शादी उनके सुंदर रूप की बदौलत हुई। तीसरे साहब फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक मुंशी साहब रहते थे जिनके एक ही लड़की थी। मैंने सहानुभूतिवश खुद ही बातचीत करके शादी कर ली। एक साहब को अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक लड़के की ज़रूरत थी। चुनाचे आपने इसी धुन में शादी कर ली, मगर बदकिस्मती से अब तक उनकी 7 लड़कियां हो चुकी है और लड़के का कहीं पता नहीं। आप कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि यह शरारत मेरी बीवी की है जो मुझे इस तरह कुढ़ना चाहती है। एक साहब बड़े पैसे वाले हैं और उनको अपनी दौलत खर्च करने का कोई तरीका ही मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। एक और साहब कहते हैं कि मेरे आत्मीय और स्वजन हर वक्त मुझे घेरे रहा करते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली और इसका नतीजा ये हुआ कि अब मुझे शांति है। अब मेरे यहाँ कोई नहीं आता। एक साहब तमाम उम्र दूसरों की शादी ब्याह पर व्यवहार और भेंट देते देते परेशान हो गए, तो आपने उनकी वापसी की गरज से आखिरकार खुद अपनी शादी कर ली। और साहबों से जो मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने निम्नलिखित कारण बतलाए। ये जवाब उन्हीं के शब्दों में नंबरवार नीचे दर्ज किए जाते हैं। नंबर 1, मेरे ससुर एक दौलतमंद आदमी थे और उनकी यह इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पिता ने शादी कर ली। दूसरा नंबर, मेरे बाप दादा सभी शादी करते चले आए हैं, इसलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी। तीसरा, और देखिए वजह, मैं हमेशा से खामोश और कम बोलने वाला रहा हूँ, इनकार नहीं कर सका, इसलिए शादी हो गई। मेरे ससुर ने, ये चौथा नंबर देखिए, मेरे ससुर ने शुरू में अपने धन दौलत का बहुत प्रदर्शन किया, इसलिए मेरे बाप बाप ने फ़ौरन मेरी शादी मंजूर कर ली। 5 नंबर, नौकर अच्छे नहीं मिलते थे और अगर मिलते भी थे तो ठहरते नहीं थे। ख़ास तौर पर खाना पकाने वाला अच्छा नहीं मिलता और शादी के बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। 6 नंबर, 6 नंबर देखिए आप, शादी का छठा कारण, मैं अपना जीवन बीमा कराना चाहता था और खाना पूरी के वास्ते विधवा का नाम लिखना ज़रूरी था। 7 नंबर, मेरी शादी जिद में हुई। मेरे ससुर शादी के लिए रजामंद नहीं होते थे, मगर मेरे पिता को जिद हो गई, इसलिए मेरी शादी हो गई। आखिरकार मेरे ससुर को मेरी शादी करनी ही पड़ी। और देखिए अगली वजह, मेरे ससुराल वाले बड़े ऊंचे ख़ानदान के हैं, इसलिए मेरे माता पिता ने कोशिश करके मेरी शादी कर दी। और एक कारण देखिए, मेरी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ गई। 10 नंबर, मेरे और मेरी बीवी के जन्म के पहले ही हम दोनों के माँ बाप शादी की बातचीत पक्की कर गए थे और इसलिए मेरी शादी हो गई। अगला नंबर, लोगों के आग्रह से पिता ने शादी कर दी। नंबर 12वां, नस्ल और ख़ानदान चलाने के लिए शादी की। 13 वाली वजह देखिए, मेरी माँ को देहांत हो गया था और कोई घर की देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। अगला नंबर, एक और कारण शादी करने का, मेरी बहन अकेली थी, इस वास्ते मुझे शादी कर ली। अगला नंबर, मैं अकेला था, दफ्तर जाते वक्त मकान में ताला लगाना पड़ता था, इसलिए शादी कर ली। और देखिए एक और अच्छा सा कारण, मेरी माँ ने कसम दिलाई थी
कि शादी करनी पड़ेगी बेटा, इसलिए शादी की। और देखिए एक और कारण, मेरी पहली बीवी की औलाद को परवरिश की ज़रूरत थी, इसलिए शादी करनी पड़ी। 18 नंबर, मेरी माँ का ख्याल था कि वह जल्द मरने वाली है और मेरी शादी अपने ही सामने कर देना चाहती थी, इसलिए मेरी शादी होगी। लेकिन शादी को 10 साल हो रहे हैं, भगवान की दया से माँ के आशीष की छाया अभी तक कायम है। अगला कारण, तलाक देने को जी चाहता था, इसलिए शादी की। 20वां नंबर, मैं मरीज रहता हूँ और कोई तीमारदार नहीं है, इसलिए मैंने शादी कर ली। अगला कारण, केवल संयोग से मेरा विवाह हो गया। एक और खूबसूरत सी वजह देखिए, जिस साल मेरी शादी हुई उस साल बहुत बड़ी सहालग थी, सबकी शादी होती थी, मेरी भी हो गई। अगला देखिए, बिना शादी के कोई अपना हाल पूछने वाला नहीं था। एक और कारण, मैंने शादी नहीं की है, एक आफत मोल ले ली है। एक और साहब फरमाते हैं, पैसे वाला चाचा की अवज्ञा नहीं कर सका। एक और साहब के ख्याल देखिए, मैं बुढ़ा होने लगा था, अगर अब नहीं करता तो कब करता। एक और साहब क्या फरमाते हैं, लोक हित के ख्याल से शादी की। एक और देखिए भाई साहब, पड़ोसी बुरा समझते थे इसलिए निकाह कर लिया। और ये भाई साहब क्या कहते हैं, डॉक्टरों ने शादी के लिए मजबूर किया। यहाँ देखिए एक और अजब तरह की वजह, मेरी कविताओं में कोई दाद नहीं देता था तो मैंने शादी कर ली कि बीवी तो कम से कम देगी। 31वां कारण देखिए, मेरे दांत गिरने लगे थे और बाल सफ़ेद हो गए थे, आखिरकार शादी कर ली। 32वां नंबर, फौज में शादीशुदा लोगों को तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी, इसलिए मैंने भी शादी कर ली। ये भाई साहब क्या कहते हैं, कोई मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए मैंने शादी कर ली कि बीवी तो करेगी ही करेगी। अगला कारण, बीवी से ज़्यादा कोई अपना समर्थक नहीं होता, इसलिए मैंने शादी कर ली। ये देखिए 35वां कारण, मैं खुद हैरान हूँ कि शादी क्यों की। 36, शादी भाग में लिखी थी इसलिए हो गई भाई साहब। इसी तरह जितने मुँह उतनी बातें सुनने में आई। तो यहाँ आपने देखा अजब अजब तरह की शादी करने की वजह लेकर के यहाँ पर हमारे सामने आई है, जो मुंशी प्रेमचंद जी की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद जी की एक खूबसूरत सी कहानी में हमने सुनी। तो साथियों, इसी तरह की और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए आप बने रहे मेरे साथ। अब ये पूरी होती है यहाँ पर ये कहानी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।